भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तः अस्थमयीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। मैं भोले बाबा और माता पार्वती को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ कि सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें और सभी भक्तों को हमेशा आनंदित रखें और सभी भक्तों का कष्ट हर लें। भोलेनाथ जगत के पिता और माता पार्वती दोनों से बारंबार विनती करता हूँ कि सभी भक्तों पर आनंद की बारिश करते रहें। अब मैं आप सभी भक्तों को वहाँ ले चलता हूँ जहाँ श्री रामचंद्र जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी चारों भाई और माता सीता, मांडवी, सुरतकीर्ति और उर्मिला चारों बहन की शादी हो गई है जनकपुर में और सभी लोग इस शादी को देखकर अति आनंदित हैं। जस रघुबीर ब्याह विधि बरने सकल कुंवर ब्याहे ते ही करने। जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि का वर्णन किया उसी रीति और उसी रिवाज से सब राजकुमार भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण ब्याहे गए। काहि न जाई कछु दाई जे भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। दहेज में क्या दिया गया और क्या नहीं दिया गया ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि पूरे मंडप, सारा मंडप सोने और मणियों से भरा हुआ है। यहाँ हम क्या कह सकते हैं क्या दिया गया और क्या नहीं दिया गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहु मोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। अनेक प्रकार के कंबल, वस्त्र और गहने दिए जा रहे हैं श्री रामचंद्र जी के विवाह में और चारों भाई के विवाह में और चारों उधर से सीता, मांडवी, सुरतकीर्ति, उर्मिला के विवाह में बहुत सी कंबल और वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कीमत के हैं, ऐसे ऐसे वस्त्र और कपड़े दिए जा रहे हैं। और हाथी, रथ, घोड़े, दास, दासियाँ, नौकर, चाकर और गहनों से सजी हुई कामधेनु की तरह गायें, कामधेनु की तरह गाय जो गहनों से सजा हुआ है श्री रामचंद्र जी के विवाह में, सीता माता की विवाह में भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी चारों भाइयों को दहेज में दिया जा रहा है। ऐसी गायें हैं जो कामधेनु की तरह है और जो गाय बिल्कुल गहनों से सजा हुआ है। घोड़े एक से एक, हाथी एक से एक सभी दिए जा रहे हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं है दहेज में। वस्तु अनेक करिए कि मिलेखा कहीं न जान जाई न जान ही तिन देखा। अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका गिनती नहीं किया जा सकता है। वस्तु अनेक करिए कि मिलेखा कहीं न जाई जान ही जिन देखा।
वस्तु अनेक प्रकार के हैं और जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्या क्या दिया जा रहा है दहेज में, और जो लोग देख रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवतागण, वही इस चीज़ को जान रहे हैं। लोकपाल अब लोक सिहाने, लेन अवधपति सब सुख माने। लोकपाल जिन्होंने देखा वही जानते हैं क्या वस्तु दिया जा रहा है और क्या नहीं दिया जा रहा है। वहाँ की शोभा को लोकपाल भी रिहा रहे हैं, ऐसी दहेज, ऐसी शोभा, ऐसी दान को देखकर। लोकपाल अब लोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा रहे हैं। अवध के राजा दशरथ जी सुख मानकर प्रसन्न हृदय से सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं। महाराज दशरथ जी सब कुछ खुशी पूर्वक जो मिल रहा है दहेज में, महाराज जनक जी के द्वारा सबको ग्रहण कर रहे हैं। दिन जाचक कन्हे जो जही भावा, उबरा सो जन बासे ही आवा। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा, जिसको जो अच्छा लग रहा है, दहेज का सामान जो महाराज दशरथ जी को मिला है उसके बारे में कह रहे हैं। उन्होंने महाराज दशरथ जी ने दहेज का सामान याचकों को जिनको जो अच्छा लगा उनको वो दे दिए महाराज दशरथ। और जो बचा रहा, जो बच गया दहेज में दिया हुआ सामान, वह जनवासे में लेकर चले गए। वहाँ इनको जो भी हीरा मोती सोना चांदी वस्त्र गहना घोड़ा हाथी जो भी महाराज दशरथ जी को मिला है, वो सब वहीं याचकों को बांट दे रहे हैं। जिसको जो मन आए ले लो, जिसको जो अच्छा लगे ले लो, वही बांट दिए। और जो बचा है उसको लेकर महाराज दशरथ जी जनवासा में आ रहे हैं। दिन याचक ने जो जही भावा, उबरा सो जन बासे आवा। तब कर जोरी जन को मृदुवानी, बोले सब बारात सन माने। जो बच रहा है वह जनवासे में लेकर चले गए। तब महाराज जनक जी सीता माता के पिताजी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सन्मान सकल बारात आदर दान विनयी बराई के, परमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लराई कई। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय सम्मान बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान करके राजा जनक जी ने
महान आनंद के साथ, महान उत्साह के साथ और महान प्रेम के साथ, प्रेम पूर्वक, लार प्यार के साथ मुनियों के समूह की पूजा और वंदना कर रहे हैं। मुनियों और महात्माओं की पूजा कर रहे हैं, सिर नवाकर देवताओं को मनाकर, राजा हाथ जोड़कर महाराज दशरथ जी के सामने महाराज जनक जी हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? सिर्फ प्रेम और भाव से ही मना सकते हैं, कुछ देने से नहीं मना सकते। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है क्या? तो आज भी इस संसार में हमारा कोई नहीं है, फिर भी हम भाव और प्रेम के साथ जिनके साथ व्यवहार करेंगे वो हमारा बात सुनेंगे और हमारी भावना को समझेंगे और समझते हैं। जबकि हमारा इस संसार में कोई नहीं है, फिर भी जहाँ हम जाते हैं अनजाने लोगों के साथ भी, अनजाने सज्जनों के साथ भी वार्तालाप होती है और उनसे जब हम अपना कहानी कहते हैं, हम अपना दर्द कहते हैं, तो हमारे दर्द को दूर करने के लिए वो प्रसन्न मन से तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान, साधु, संत, सज्जन भाव और प्रेम के भूखे होते हैं, ना कि किसी वस्तु के। जिस प्रकार से समुद्र में अगर आप एक कमंडल जल लेकर चढ़ा दें तो संतुष्ट समुद्र खुद जल से भरा हुआ है, हमारे एक कमंडल जल को ले जाकर समुद्र को अर्पित करने से कुछ फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपके भावना, हमारे भावना को देखकर समुद्र देवता प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से साधुगण, सज्जनगण, देवी देवता, भगवान भाव और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। महाराज जनक जी, जो जनकपुर के राजा हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं और वही वो कर रहे हैं। सभी अयोध्या वासियों के समक्ष दशरथ जी, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और वशिष्ठ मुनि, शतानंद मुनि, विश्वामित्र मुनि, जो भी बड़े बड़े मुनि महात्मा हैं, सबको आदर और भाव प्रेम के साथ नमस्कार करके, भावना के साथ उनका बड़ाई करके उनको संतुष्ट कर रहे हैं। शील स्वभाव और उनके प्रेम से पूजाई कर रहे हैं, प्रेम से पूजा कर रहे हैं। सन्मान सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के, दान दे रहे हैं और विनती कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं सम्मान के साथ। राजा जनक जी महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक
परमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। और आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लार करके मुनियों के समूह की पूजा कर रहे हैं। सिर नाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए। सिर नवाकर महाराज दशरथ जी के सामने महाराज जनक जी दोनों हाथ जोड़कर सिर नवाकर सबसे कहने लगे कि देवताओं और साधुओं तो भाव और प्रेम के ही भूखे हैं, भाव प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। कह रहे हैं देवता और साधु तो प्रेम ही भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। उन पूर्ण काम जो सभी शक्ति से पूर्ण हैं, उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है। एक कमंडल जल अगर समुद्र में दे दिया जाए तो समुद्र संतुष्ट नहीं हो सकता। कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि स्नेह शील मनाई सो। फिर महाराज जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कुशध्वज जी और जनक जी हाथ जोड़कर कौशलाधीश महाराज दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम आप सभी सज्जनों को बता रहे हैं। बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावर हम बरे। अब सब विधि भय। बोल रहे हैं हे महाराज, आपके साथ जो ये संबंध हुआ हमारा, इस संबंध के होने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए आपके साथ संबंध होने से। जनक जी मनोहर वाणी प्रेम वाणी बोल रहे हैं। बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावर हम बरे। अब सब विधि भय। एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गत लें। राजा जनक जी महाराज दशरथ जी से कह रहे हैं सभी दान दहेज जो देना था दे दिए और उन दान दहेज के सभी सामानों को महाराज दशरथ जी भी वहीं सबको नेछावर कर दिए। जिसको जो चाहे घोड़ा हाथी सोना चांदी सबको दे दिए और उसके बाद जो बचा है वो लेकर के महाराज दशरथ जी खुश हैं। उसके बाद प्रेम और भाव के साथ महाराज दशरथ जी से जनक जी कह रहे हैं, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिए। दोनों भाई महाराज जनक जी और उनके भाई मांडवी माता के पिताजी कुशध्वज जी
मांडवी माता, श्रुतकीर्ति माता और उर्मिला माता जिनके पुत्री हैं, वो और जनक जी दोनों हाथ जोड़कर कह रहे हैं, आपके साथ संबंध होने से अब हम भी सभी प्रकार से बड़े हो गए और हम दोनों भाई को, हे महाराज दशरथ जी, हम दोनों भाई को आप अपना सेवक ही समझिए। ए दारिका परिचारिका करि पालिबी करुणा नई। और बोल रहे हैं महाराज जनक जी कि इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन पोषण कीजिएगा, जो हमने आपको दिया है। सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, इन सभी बहनों को आप टहलनी समझिएगा और नए नए प्यार प्रेम के साथ इनको अपने नगर में, अपने घर में रखिएगा। दोनों हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि इन चारों लड़कियों को आप प्रेम पूर्वक संभाल कर अपने अपने घर में रखेंगे, प्रेम, दया और सम्मान देंगे, ताकि इन चारों सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला चारों बहनों को कोई दिक्कत ना हो। इससे आगे की प्रसंग में अगली कड़ी में सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी संतों को मेरा जय जय श्री राम।